सरस्वत्यै नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री राधे। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवामि तीर्थे बसती है गंगा, पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रबद्धा। लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्मस् तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी माँ तो है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नारायण नारायण नारायण। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। 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 हसितम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। राधे चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं
मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं बेडोर मधुरो रे डोर मधुरा बेडूर मधुरो रेणुर मधुरा बेडोर मधुरो रे डोर मधुरा बेडूर मधुरो रेणुर मधुरा बेडोर रे डोर मधुरा बेणुर मधुरो रेणुर मधुरा पाडेर मधुरा पादौ मधुरा पाणिर मधुरा पादौ मधुरा नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं रक्तं मधुरं संघं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं श्री राधे गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं हरि बोल। श्री राधे करणं मधुरं तरणं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं भमितं मधुरं समितं मधुरं भमितं मधुरं समितं मधुरं भमितं मधुरं समितं मधुरं भमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मीठी मीठी तालियों के साथ हरि बोल।
मधुरा मधुरा प्रीति मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं राधे गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा योगं मधुरं मोक्तं मधुरं योक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हरि गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा यष्टिर्मधुरा रष्टिर्मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं बदरं मधुरं अधरं मधुरं बदरं मधुरं अधरं मधुरं बदनं मधुरं अधरं मधुरं बदनं मधुरं अधरं मधुरं बदनं मधुरं अधरं मधुरं बदनं मधुरं नयनं मधुरं हृदयं मधुरं नयनं मधुरं हृदयं मधुरं हसितं मधुरं कमलं मधुरं करं मधुरं नयनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरा मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परंपरा पर श्री राधा परंपरा पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय
अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु पीतांबर धारी श्री मोर मुकुट धारी श्री बंसी वाले जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। परम आराध्य लाडली वृषभानु नंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। जहां जहां तक दूर दूर तक इस दास की आवाज इस ध्वनि यंत्र द्वारा पहुंच रही हो, उन सभी जीवों के हृदय में विराजमान मेरे गोविंद के श्री चरणों में इस दास का प्रणाम। मुझे अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाने वाले परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। आसपास से संत बड़े बुजुर्ग इन सभी के श्री चरणों में प्रणाम। माता अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली ऐसी मात्र शक्ति को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भैया हल्ला कम करो, पानी पीते रहो, हल्ला कम करो। श्री कल हमने किसका चरित्र श्रवण किया? कल कथा पहुंची थी भक्ति महारानी के चरित्र पर। कल भक्ति महारानी नारद जी महाराज को अपना परिचय दे रही थी। तो परिचय किस प्रकार दिया है? अहम भक्ति परा अहम भक्ति ख्याता हिमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो कल योगे न जर्जरो। भक्ति महारानी ने कहा, हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है और जो आसपास सारी स्त्रियां विराजमान हैं, ये सारी नदियां हैं जिनका नाम गंगा, यमुना, सरस्वती आदि सभी देव नदियां विराजमान हैं। नारद जी ने कहा कि जो दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं वह कौन है? तो भक्ति महारानी ने कहा कि ये मेरे पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान वैराग्य है। आज जैसे ही नारद जी ने सुना कि आप एक नव युवती और आपके दो वृद्ध पुरुष कैसे, इतना सुनते ही भक्ति महारानी ने कहा कि मैं आपको अपने जीवन के बारे में बताती हूं। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। भक्ति महारानी ने कहा, हे नारद जी, उत्पन्ना द्रविणे साहम, मैं उत्पन्न द्रविण देश में हुई हूं और पली बड़ी में महाराष्ट्र में हूं। महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र कुछ और नहीं, महाराष्ट्र ये हमारा शरीर है।
आपको बताएं, भक्ति महारानी ने कहा, हे नारद जी, मैं गुजरात से आते आते पापियों के द्वारा छीण हो गई और जैसे ही वृंदावन में आई वैसे ही मैं एक नवयुवती हो गई। क्योंकि महाराज भक्ति महारानी कहीं नाचती हैं तो वह श्रीधाम वृंदावन में नाचती हैं। आप कहीं भी चले जाइए लेकिन वृंदावन जैसी भक्ति कहीं नहीं मिलेगी। और वृंदावन जाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन कहते हैं वृंदावन जाओ तुम्हारी औकात नहीं, अगर राधा रानी जी की कृपा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। जो व्यक्ति, जो जीव वृंदावन में रहता है, जो व्यक्ति, जो जीव वृंदावन में रहता है, वो साक्षात ठाकुर जी की गोद में खेलता है। आपने एक भजन सुना होगा, मन चल रे वृंदावन धाम रे, मन चल रे वृंदावन धाम रे, मन चल रे वृंदावन धाम रे, हम तो राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा 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 मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। शीतल निर्मल बहती है धारा, शीतल निर्मल बहती है धारा। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, शीतल निर्मल बहती है धारा, शीतल निर्मल बहती है धारा। ओ हम वही करेंगे इस नाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। श्री राधे
बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी संग राधा सी प्यारी, बांके बिहारी संग राधा सी प्यारी। ओ वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी संग राधा सी प्यारी, बांके बिहारी संग राधा सी प्यारी। हम दर्शन करेंगे सुबह शाम, राधे राधे गाएंगे मन चले वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे मन चले रे 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 वृंदावन धाम, राधे राधे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गया है? आपने गए? तो फिर हाथ उठाओ, हंसवे लग रही है। अब बिहारी जी के दर्शन करें। अब बिहारी जी बताओ कैसे दर्शन करें? कैसे बिहारी जी? कैसे बिहारी जी? कैसे रंग के? लाल कारे? अच्छा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भक्ति महारानी ने कहा, हे नारद जी, मैं वृंदावन में आई तो नव युवती बन गई, और मेरे पुत्र वृंदावन में आए तो वो वृद्ध हो गए। नारद जी ने जैसे ही यह बात सुनी तो नारद जी आश्चर्यचकित रह गए। नारद जी कहने लगे, अरे भैया, ये कैसा आश्चर्य है? वृंदावनस्य संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। आपको बताएं, पुत्र वही होता है जो माता पिता के वचन के अनुरागी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पुत्र के ऊपर रामचरितमानस में बड़ी ही सुंदर बात कही है। सोनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो प्रेत मात वचन अनुरागी, जो प्रेत मात वचन अनुरागी, जो प्रेत मात वचन अनुरागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो प्रेत मात वचन अनुरागी, जो प्रेत मात वचन अनुरागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। पुत्र वही सर्वश्रेष्ठ है जो अपने माता पिता के वचन के अनुरागी हो।
मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक बार की बात है, बूढ़े बड़े माता पिता और इनका छोटा सा बालक। अब बालक थे तो एक दिन क्या हुआ, अच्छा माँ होती है तो माँ के तो मन में विचार आता है कि हमारा पुत्र अच्छी नौकरी करे, पैसा कमाए, घर परिवार को सुखी रखे। तो माता ने एक बार कह दिया, अरे स्वामी सुनते हो, हम अपने पुत्र को डॉक्टर की पढ़ाई कराना चाहते हैं। अब पिता इतना गरीब था कि अगर सुबह खा लें तो शाम को नहीं, और यदि शाम को खा लें तो सुबह नहीं। और कुछ समय तो ऐसा आता था कि कई कई दिनों तक भोजन ही नहीं मिलता था। माता जिद करने लगी, अरे नहीं, मैं तो अपने पुत्र को डॉक्टर ही बनाऊंगी। अब बनाऊंगी के चक्कर में पिता ने कहा, अरे भाग्यवान, वैसे तो हमारे पास धन नहीं है, लेकिन तुम कहती हो तो कहीं से भी करके, कैसे भी करके मैं अपने पुत्र को डॉक्टर बनाऊं। अब महाराज एक टाइम भोजन करते थे तो 2 रोटी 3 रोटी खा लेते थे, तो अब भी 1 रोटी खाने लगे। किसके चक्कर में? पुत्र के चक्कर में। आगे चल कर के पुत्र हमको धन देगा। व्यास जी के जो बाबा जी हैं वो मंच पे आ जाएंगे। हाँ, बाबा आकर के मंच पे, दीवान जी जहाँ भी हैं, और व्यास जी का बड़ा ही सुंदर स्वागत करेंगे। श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। अब पुत्र भाई अच्छे से स्कूल में दाखिला करवा दिया, पुत्र पढ़ने लगा। धीरे धीरे पिता फीस भी भरने लगे। जब फीस भरने लगे तो आखिर में आकर के पुत्र ने अपने पिता का नाम रोशन कर दिया। पुत्र डॉक्टर बन गया और मुंबई में जाकर के खुद का क्लिनिक खोल लिया। अब तो माँ बाप को भूल गया कि मेरे माँ बाप कौन हैं और मेरे माँ बाप ठीक हैं या नहीं, भोजन करते हैं या नहीं। बस मुंबई में जाकर के वहीं पर बस गया। आपको बताएं, श्री राधे। बड़ा ही सुंदर व्यास जी के जो बाबा जी हैं, बड़ा ही सुंदर व्यास जी का स्वागत किया है। इनके लिए तालियों से स्वागत करेंगे, जोर से जोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। हो जहाँ विराजे राधा रानी, जय हो पंडित जी महाराज जी। जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार समरिया, ले चल पर ली पार सवरिया, ले चल पर ली पार सवरिया, ले चल पर ली पार सवरिया, ले चल पर ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया, ले चल कर ले पार
अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, ओ गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, और तू मेरा प्राणी आधार, सबरिया ले जल भरली बार, सबरिया सबरिया ले जल भरली बार, तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, मैं अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, तू मेरा राग मल्हार, सबरिया ले जल भरली पार, सबरिया ले जल भरली, होय होय सबरिया ले जल भरली पार, ओ सबरिया ले पार, आनंद धन यहाँ बरस रहा है, आनंद धन यहाँ बरस रहा है, सभी भक्त बैठे हुए हैं, थोड़ा सा हाथों को कष्ट देते रहे, थोड़ा थोड़ा सा ताली बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, हाथ निकाल के ऊपर उठा के सभी को ताली बजानी है, आनंद ही तो लेना है। आनंद धन यहाँ बरस रहा है, आनंद धन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता रस रहा है, क्यों क्यों कह कोई तरस रहा है, के कोई तरस रहा है, कहती हुई अब हार गई मैं, 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 मोहे क्यों छोड़ा मझधार, सबरिया ले जल भरली पार, सबरिया हाय हाय सबरिया, सबरिया बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे मध्य में बड़ा ही सुंदर ब्यासी के ताऊ जी के परिवार ने और ब्यासी की बहनों ने बड़ा ही सुंदर ब्यासी के बहनों ने बड़ा ही सुंदर 1100 रुपए से उनका स्वागत किया है। माँ भगवती कृपा इन पे हमेशा बरसती रहे और 1100 रुपए भागवत भगवान के चरणों में इनके बाबा दीवान जी ने अर्पण किए हैं। तो ऐसे ही माँ भगवती की इनके ऊपर सदैव कृपा बनी रहे। बोले ब्यासी महाराज की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की।
अब पुत्र अच्छे से विद्यालय में पढ़ने लगा तो अंत में आकर के पुत्र ने नाम रोशन कर दिया। नाम रोशन किया तो माँ बाप को भूल गया पुत्र। माँ बाप परेशान, कहने लगे अरे हमने मेहनत करके पुत्र को पढ़ाया और आज पुत्र हाल चाल भी नहीं पूछता कि माता पिता कैसे हो। माता पिता रोने लगे, कहने लगे कम से कम पुत्र यह तो पूछ लेता माता भोजन कर लिया। आज पुत्र का कोई संदेशा भी नहीं आया। संदेशा नहीं आया तो माता तड़प तड़प करके रोने लगी, कहने लगी स्वामी अब तो मैं अपने पुत्र से मिलना चाहती हूँ। पिता ने कहा अरे भाग्यवान, पुत्र हमारा यहाँ पर नहीं रहता, पुत्र मुंबई रहता है और हमारे पास जाने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। जब बताया, माता ने बार बार आग्रह किया। पिता ने कहा चलो ठीक है। आज पिता ने अपनी छोटी मोटी सी झोपड़ी बेच दी, उससे जो धन प्राप्त हुआ उस धन से वह मुंबई गए। मुंबई गए तो एक दो रात भूखे प्यासे भटकते रहे, अंत में आकर के पुत्र का घर ढूंढ लिया। दरवाजा खटखटाने लगे, पुत्र ने कहा अरे नौकर जाओ जाकर के देखो द्वार पर कौन आया हुआ है। अब जो नौकर लगा हुआ था, नौकर ने जाकर के देखा तो नौकर ने पूछा भैया कौन हो। तो माता पिता ने कहा कि ये जो उनका घर है ना, हम उनके माता पिता हैं। नौकर गया, कहने लगा मालिक साहब आपके माता पिता आए हैं। एक जीना था, जीना के बगल में एक कमरा था, उस कमरे में माता पिता को ठहरा दो। पुत्र मिलने तक नहीं आया है। आज एक दो दिन व्यतीत हो गया। जब शाम को पुत्र मिलने के लिए आया तब माँ ने पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया और रोने लगी। रोने के कारण माता का स्वास्थ्य बिगड़ गया। जब स्वास्थ्य बिगड़ा तो पुत्र ने इलाज किया माँ का, क्योंकि पुत्र तो डॉक्टर